नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जियो मित्र चैनल। मेरे चैनल जो लोग नए नए जुड़े हुए हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आगे की जो भी वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इस मैटर में कि जिन लोगों को गलतफहमी होती है कि हमें सीएसआर के प्रपोजल्स लगाने हैं और बहुत बड़े बड़े बजट लगाने चाहिए, उनको मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि आप बड़े प्रपोजल्स ना लगाएं, आप बड़े प्रपोजल्स को पार्ट पार्ट करके लगाएं तो वो आपको शायद ज्यादा कंसिडरेशन के चांसेस मिलेंगे। और कोशिश कीजिए कि आपके प्रपोजल्स अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा के लगाना चाह रहे हैं तो 10 से 20 लाख या 25 लाख तक ही रखिए। 10 लाख से नीचे के प्रपोजल्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके कंसिडरेशन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अब प्रपोजल को जैसे मैंने कहा पार्ट पार्ट कैसे करते हैं, तो देखिए मैं उसका भी एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। मान लीजिए सपोज आपने एक एप्लीकेशन मूव किया स्कूल को चलाने के लिए, स्कूल ऑपरेट करने के लिए। अब स्कूल ऑपरेट करने में काफी कुछ हो जाता है। स्कूल का रेंट होता है, क्लासरूम होते हैं, स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, लाइब्रेरी होती है, टीचर्स की सैलरी होती है, बहुत ढेर सारी चीजें होती, बस होती हैं। और तो अब इसको पार्ट पार्ट करना है तो देखा जाए तो अब इसको अगर पार्ट करते हैं, जैसे अब स्कूल की लाइब्रेरी, आप इसके लिए एक प्रपोजल अलग डेवलप करके किसी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बस स्कूल बस, इसको आप अलग तरीके से प्रपोजल बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो दो पार्ट आपके अलग हो गए। अब स्कूल ऑपरेशन में आपको जो जरूरत की चीजें हैं टीचिंग मटेरियल के लिए या इसको बच्चों के लिए, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास है तो आप स्मार्ट क्लास के लिए अलग प्रपोजल बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्रपोजल को आपने 4 पार्ट कर दिया। आपका जाहिर सी बात है हर प्रपोजल का बजट कम हो गया और आपने कई जगह पे उसको अप्लाई कर दिया, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इस बात को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो इसको एनालिसिस कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और इस प्रोसेस पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बहुत ज्यादा उम्मीद होते हैं। वहीं अगर आप एक प्रपोजल लगाए स्कूल चलाने के लिए, प्रपोजल मान लिया टोटल बजट चला गया 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए, तो कोई भी कॉर्पोरेट इतना बड़ा फंड सिर्फ एक एनजीओ को नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि उसके फंड कई का फायदा कई एक एनजीओ लें या कई एक प्रोजेक्ट्स लें। तो अगर वहीं पे अगर आपने अलग अलग कर दिया तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मान लिया अगर आप हेल्थ सेक्टर में जाते हैं, आपने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लगाया तो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में भी आप चीजों को अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग कर दीजिए, बाकी चीजों को ऑपरेट करने को चलाने के लिए अलग प्रोजेक्ट बना लीजिए। मेडिसिन के लिए अलग प्रपोजल्स बना सकते हैं, एम्बुलेंस के लिए अलग प्रपोजल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं तो पार्ट हो जाएगा। हर को अलग अलग कंपनी में आप डाल दीजिए। एक कंपनी ना डालिए, सारे प्रोजेक्ट्स को अलग अलग कंपनी में अप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए आपको चांसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो जब भी आप प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से करते हैं, छोटे छोटे पार्ट करते हैं, तो आपके कंसिडरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। एक बार इस चीज को जैसा मैं कह रहा हूं उस तरीके से अप्लाई करके देखिए आपको। और मैं बार बार कहता हूं कभी भी बड़े बजट के लिए आपको सीएसआर प्रपोजल नहीं लगाने चाहिए। आपका बजट बहुत लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि सीएसआर कंपनीज को कई लोगों को उनको देना होता है। कई वो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा उनके फंड का फायदा उठाए, तो वो किसी एक जगह पे बड़े बजट को देने के बजाय बड़े बजट को टुकड़े में देना चाहती है और कई एक एनजीओ को देना चाहती है। तो उससे आपको फायदा होता है और कंपनी को भी फायदा होता है, क्योंकि उनके बजट से कई लोग बेनिफिटेड होते हैं। तो बहुत अच्छा उनके लिए भी एक अच्छा संदेश जाता है। इन बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप इन चीजों को समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं कि आप छोटे छोटे बजट बना के ही प्रपोजल लगाइए अगर आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलना है। तो बड़े बजट को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में कुछ और नई चीजें लेके हम लोग आएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।